हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव एवं वैद्युत विद्युत, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक जो हैं जो पहले चैप्टर के थे उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको वो चैप्टर जो पहला था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं ले लेता हूँ। देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये शब्द आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में कहते हैं हिंदी वाले छात्र स्थिर विद्युत की, ठीक है। अब देखिए स्थिर विद्युत की होती क्या है, पहले हम लोग जो है इसकी परिभाषा पे आते हैं। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैकेनिक्स पढ़ी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ी, हीट पढ़ी, थर्मोडायनामिक्स तो हीट हो गई, हीट के अंदर ही आता है ये सब। फ्लूइड पढ़ा आपने, यानी लिक्विड वाला चैप्टर, लाइट पढ़ी। ऐसे ही आप जब क्लास 12 में आ गए हैं ना, तो क्लास 12 में आप क्या पढ़ेंगे? आप क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पूरी यूनिट है, इसमें लगभग 4 चैप्टर आपके आएंगे। इसके आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके आगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। इस तरीके से ये जो यूनिट्स हैं, ये एक तरीके से आगे चल के पूरी पूरी बुक बन जाएंगी। यही फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। शाखा का मतलब आप समझ गए, जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं, वैसे ही ये एक केवल शाखा है, पूरा पेड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ तो फिजिक्स है, ये केवल एक शाखा है। अब इस शाखा के अंदर आप पढ़ोगे क्या? इसके अंदर आप स्थिर आवेश हो, इसके अंदर आप किसकी बात करेंगे हम लोग? स्थिर आवेश, यानी आवेश जो है वो आपका कैसा होगा? रुका हुआ, रेस्ट में होगा। और स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के छात्र बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्षेत्र का मतलब इलाका, यानी जो चार्ज है वो अपना एक इलाका बनाता है। इलाका तो आप समझ गए होंगे ना, कि इलाके के अंदर कोई भी आएगा तो उस पर एक बात और लगेगी, क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? बल, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज अपने इलाके के अंदर क्या लगाएगी? बल। अगर बल नहीं लगाएगी तो आपको उसके इलाके का पता कैसे चलेगा कि भैया ये इसका इलाका है, ठीक है। तो आप क्या चीज पढ़ेंगे? बल, ठीक। और तीसरी बात आती है विभव। अब ये विभव क्या है? अब जब इसके इलाके में, इस स्थिर आवेश के इलाके में आप आ गए और इसने आप पर क्या लगा दिया? बल। तो जब अब इसका मान लीजिए ये इलाका है, आप इसके इलाके में घुसे, यहां इलाके में घुसे, इस पॉइंट पर आएंगे तो भी ये बल लगाएगा आपको, यहां पे आएंगे तो भी क्या लगाएगा? बल लगाएगा, यहां पे आएंगे बल लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसके इलाके के अंदर घुसते चले जाएंगे, ये आप पर बल लगाता जाएगा। और जब आप पर ज्यादा ये बल लगाएगा तो आपको इसके इलाके में घुसने के लिए भाई मेरे मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब है यहाँ पर कार्य। क्या मतलब है? कार्य। यानी कि इसके इलाके में जब आप आएंगे, इसके क्षेत्र में जब आएंगे, हर बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, जैसे जैसे आप पॉइंट बदलते जा रहे हैं, यानी पॉइंट जो इसके पास पे होगा वहां पे ज्यादा बल लगेगा। इसका मतलब आपको इसके पास वाले पॉइंट पर आने पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और या दूर वाले पॉइंट पर आने पर आपको कम कार्य करना पड़ेगा। बस यही क्या चीज है? विभव। तो आप तीनों बातें समझ गए होंगे कि स्थिर आवेश का जो क्षेत्र है, इसके अंदर बल भी होगा और विभव भी होगा, और इन तीनों बातों का जो हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात समझ गए होंगे आप कायदे से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप समझ गए, ये तो पहले चैप्टर की कहानी है। लेकिन यहाँ हमको क्या पढ़ना है? यहाँ हमको पढ़ना है विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव की एक परिभाषा है जो फिजिक्स में आपको लिखनी है, और उसको लिखने के बाद में आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। उसकी बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताता क्या है, ठीक। तो देखिए क्या बताता है।
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताता है कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण, विद्युत आवेश का स्थानांतरण मतलब चलना। विद्युत आवेश अगर जब चलेगा, अभी तो रुका है, जब चलेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक बात सीधी सी समझ लीजिए कि पानी का प्रवाह, पानी जो है हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह की ओर बहता है। कहां से कहां तक? ऊंची जगह से नीची ओर की ओर बहता है। तो जो ऊंची जगह है, ऊंची जगह का मतलब है उसका लेवल बहुत ज्यादा है, लेवल ऊपर है, ठीक है, तो उसको आप हाई पोटेंशियल मान लो। और पानी अगर नीचे की तरफ बह रहा है तो वो लेवल नंबर 2 मान लो, उसको मान लो लो पोटेंशियल, ठीक है। तो पानी का प्रवाह हाई लेवल से लो लेवल, यानी हाई पोटेंशियल से क्या होगा? लो पोटेंशियल। अब इस पानी की जगह बात करो आवेश की, यानी आवेश का प्रवाह हाई लेवल से लो लेवल और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। और तब तक होता है जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो आप बात समझ गए होंगे, जिस प्रकार पानी का प्रवाह हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, उसी तरीके से विद्युत आवेश यानी चार्ज का प्रवाह, चार्ज का स्थानांतरण, फ्लो ऑफ चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। मेरी बात समझ गए होंगे? चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये तो मैंने बात बता दी आपको, दूसरी वाली भी हो गई। अब आप दो आवेशित चालक को एक तार के द्वारा जोड़ दो तो आवेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल से किधर होगा? लो पोटेंशियल की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पहले चैप्टर में आप पढ़ के आए थे कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर विभव भी लगता है, और बल भी। पहले में आपने बल पढ़ा था, अब हम यहाँ पे विभव की बात करेंगे, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स की डिफिनीशन पे। फिजिक्स की जो डिफिनीशन यानी कि जो आपको लिख करके आपको नंबर दिलाने का काम करेगी, उस डिफिनीशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है? किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से। देखिए आपको जो 2-3 पॉइंट इसमें दिक्कत करेंगे वो क्या होगा? अनंत। देखिए अनंत क्या चीज होती है? अनंत को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिसको हम लोग व्यक्त ना कर सकें, हम जानते ही ना हो जिसके विषय में, उसको कहते हैं हम लोग अनंत। तो जिसको आप जानते नहीं, जहां आप पहुंच नहीं सकते, वहां से आप किसी चीज को कैसे लेकर के आओगे? तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझ लो आज अनंत क्या है, इस चैप्टर के लिए अनंत क्या है। देखिए ये एक आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश को हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स मीन्स होता है जहां से आवेश उत्पन्न हो रहा है, सोर्स चार्ज। ये क्या है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक इलाका बनाता है। क्या बनाता है? इलाका। इस इलाके को हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब इस इलाके के अंदर एक हम बली का बकरा लेके आते हैं। बली का बकरा यानी कि जिसको इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर एक हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ठीक है। और हम लोग इस परीक्षण आवेश को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और सोर्स चार्ज भी है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब इस तो आप ये तो समझ गए होंगे कि प्लस क्यू चार्ज अनंत क्या चीज है, कि अनंत जो है इस विद्युत क्षेत्र यानी इस आवेश ने जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया होगा इसके ठीक बाहर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर, जहां पे आपकी श्रद्धा हो कहीं पर, उसको आप लोग क्या मान लेंगे? यहाँ पे अनंत, ठीक है। क्या मानेंगे? यानी इस क्षेत्र के बाहर आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो सब क्या होगा? आपका अनंत होगा। तो आप अनंत का मतलब समझ गए, परीक्षण धनावेश का मतलब समझ गए। यानी इस परीक्षण धनावेश यानी इस बली के बकरे को हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहां से लेके आएंगे? अनंत से। और अनंत क्या है? इस विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो भी जहां भी है वो सब क्या कहेंगे हम यहाँ पे? अनंत कहेंगे, ठीक। अब
विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अब देखिए जब आप इस टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। रिपल करने का मतलब है दूर भगाता है, यानी कि ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज यानी ये जो परीक्षण आवेश है इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जब आप इसको लेके आएंगे यानी जबरदस्ती लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको मान लीजिए हम ए पर लाते हैं, कहां पे लाते हैं, ए पर लाते हैं, तो आप एक देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं कि दो बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं बी और ए, तो प्लस क्यू को हम कहां पर लाएंगे, पहले ए बिंदु पर लाएंगे। कहां से लेके आएंगे, अनंत से आप लेके आएंगे। तो इस परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में आपको जो कार्य करना होता है, मान लीजिए आपको कार्य कितना करना पड़ा, W, किए गए कार्य और जो चीज आप लेके आ रहे हैं परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, उसके अनुपात को जहां पर आप लेके आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप लेके आ रहे हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे, किसी परीक्षण धन आवेश को, किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु को हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो फोर्स लगेगी यानी जो रिपल्सन लगेगा वो हर बिंदु पर अलग अलग होगा। यानी आप किसी परीक्षण आवेश को जब अनंत से ला रहे हैं तो हर बिंदु पर लाने में आपको अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, यानी आपको जो पास के बिंदु हैं उस पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा लाने में, जो दूर के बिंदु है वहां पे थोड़ा सा कम कार्य करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको भी बता दूंगा। तो फिलहाल परिभाषा पे आते हैं। किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और परीक्षण धन आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए परीक्षण धन आवेश को आप कहां से लाए, बिंदु ए, अनंत से लाए, और कहां तक लाए, बिंदु ए तक लाए। तो हम लोग V और सफिक्स में क्या लगा देते, ए। ये VA ये बता रहा है कि आप कहां पे विभव बता रहे हैं, ए बिंदु पर, और आप कितना काम कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं। ठीक है, W काम कर रहे हैं और किसको ला रहे हैं, परीक्षण धन आवेश को ला रहे हैं। तो W/Q0 ये क्या है, एक रेशियो है, क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो हम लोग यहां से एक बात और कह सकते हैं कि ये अनुपात जो है W/Q0 ये अनुपात ही क्या कहलाता है, बिंदु ए का विभव कहलाता है। अब ये चीज अनुपात में आ गई है, इसका मतलब हर जगह विभव आपका अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगर बिंदु बी की बात कर लें तो BB = W/Q0। हालांकि यहाँ पर अगर हम WA कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ WB कर लें तो ज्यादा, क्योंकि कार्य आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि B जो है वो प्लस Q के पास में है, तो और यहाँ इसके पास में आ गया, जब आप Q0 को उठा के यहाँ पे लाओगे तो ये क्या करेगा, इसका ज्यादा विरोध करेगा, यानी आप पर ज्यादा बल लगाएगा। तो जब ये ज्यादा बल लगाएगा तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए अब एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए प्लस Q0 को आप BA तक लाए, यहाँ तक लाए, ए बिंदु तक, तो आपने WA = काम किया 10 जूल, और ये जो Q0 है इसकी वैल्यू हमने मान लिया 2 कूलाम मान लो। देखो 2 कूलाम इसलिए ये हम मान रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, केवल माना गया, मानने को हाथी मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो BA यहाँ पर ए बिंदु पर जो पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका WA कितना होता है, Q0, ये हो गया आपका 10 जूल/2 कूलाम, ये हो गया 5 जूल पर कूलाम। ये इतनी बात आ गई। अब अगर हम इसको B तक लाएं तो चूंकि ये थोड़ा सा दूर है और इसके पास में, तो जब आप इसको यहाँ तक लाएंगे तो प्लस Q इसको ज्यादा रिपल करेगा और ज्यादा जोर से धक्का लगाएगा, क्योंकि इसके इलाके में ये पास का बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज के पास के जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी आप कोई परीक्षण आवेश लेके आओगे वहां पर सेम साइन का, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए WB अगर आपका 20 जूल हो गया और परीक्षण आवेश तो वही है आपका 2 कूलाम का, तो BB = आ गया आपका 20 जूल/2 कूलाम, तो ये आ गया 10 जूल पर
कूलम। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि वर्क जो है आपको +q चार्ज को अनंत से a तक लाने में कम करना पड़ रहा है और b बिंदु तक लाने में आपको वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बिंदु B पर पोटेंशियल बिंदु A पर पोटेंशियल से ज्यादा होता है। कहने का मतलब सोर्स चार्ज के पास के जितने भी बिंदु होंगे वहां पर आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर के बिंदु होंगे वो उनका पोटेंशियल कम होगा। कुल मिला के कहानी ये है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर जितने भी बिंदु हैं हर जगह विद्युत विभव का मान अलग अलग होगा, क्योंकि आपको परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में हर जगह कार्य अलग अलग करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके मात्रक पर। तो देखिए विद्युत विभव का मात्रक जो होता है W से जूल बनता है, Q से कूलाम बनता है, जूल पर कूलाम आपका मात्रक हो गया, या इसको वोल्ट कह सकते हैं। अगर इसके हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र W का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है। देखिए आवेश को हम लोग जब विमीय सूत्र लिखते हैं Q = IT लिखेंगे, Q = IT यानी आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा के लिए हम लोग A का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? A का। आपको पता है करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसीलिए हम A सिंबल किसका इस्तेमाल करते हैं? A का। टाइम के लिए T का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए AT लिखा गया है। अब इकट्ठा कर लीजिए, M को लिखा L² है और तो कहीं L है नहीं, इसको लिख लिया। T ऊपर ले आए, -2 है, -3 हो गया, A ऊपर ले माइनस, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिलहाल आप पूरी तरीके से मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं, कायदे से समझ लीजिए कि स्थिर वैद्युति क्या है। एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश क्या करते हैं? एक क्षेत्र बनाते हैं, उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? बल लगता है और विभव लगता है, विभव उत्पन्न होता है। ठीक बात। अब विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव बताता क्या है? विद्युत विभव होता क्या है भाई? ये विद्युत आवेश के स्थानांतरण की दिशा को बताता है। क्या बताता है? कि आवेश तुम्हारा जा किधर से किधर को रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि विद्युत आवेश का प्रवाह ठीक पानी के तरह हाई से लो की तरफ होता है और तब तक होता है जब तक कि लेवल बराबर ना हो जाए। समझ गए होंगे? चलिए परिभाषा, आप फिजिक्स की वो परिभाषा, फिजिक्स मतलब फिजिक्स में भी हम बात कर लेते हैं। अभी तो ये कहानी होती रही कि जिससे आपको नंबरों की प्राप्ति होगी। तो क्या परिभाषा कहती है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये वैद्युत क्षेत्र है, किसने उत्पन्न किया है? +q आवेश ने उत्पन्न किया। इसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु की बात हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए हम लोग ये किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो +q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है और जो आप आवेश लेके आ रहे हैं, जो परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं, उसके अनुपात को उस बिंदु पर यानी A बिंदु पर अगर ला रहे हैं तो बिंदु A पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। कायदे से समझ लो। ठीक है, अब ये आपने फिगर बनाया, परीक्षण आवेश Q0 को कहां से लाए? अनंत से लाए। कहां पर लाए? A बिंदु पर लाए। तो A बिंदु पर वैद्युत विभव हो गया VA = WA। WA इसलिए लिख दिया क्योंकि कार्य भी अलग अलग है। आप जान रहे हो, यहां से यहां लाओगे कम मेहनत, यहां तक लाए ज्यादा मेहनत। ठीक है, तो VA = WA/Q0। मात्रक यानी इंग्लिश में यूनिट, जूल पर कूलम। जूल W से बना जूल, Q से बना कूलम, जूल पर कूलम और मींस या वोल्ट। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होगा? विभव की विमा, कार्य की विमा, आवेश की विमा। ये देखिए विमीय सूत्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इंटर में भी खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका विमीय सूत्र है, कैसे निकाला गया मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार यानी अगर आपको +q को अगर यहाँ तक लाना हो तो बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? VB = WB/Q0। यहाँ पे WB लिख दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बिंदु पास में है, दूर है,
तो जब पास वाले बिंदु पे लाओगे तो तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या होगा, कार्य ज्यादा होगा, यानी वहां पे विभव भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं बिंदु बी पर विभव बिंदु ए पर विभव से ज्यादा है, यानी वी बी ग्रेटर देन वी ए। तो अब आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल का मतलब समझ गए होंगे, अनंत का मतलब समझ गए हो कि अनंत क्या है। अनंत क्या है, इसके बाहर सब क्या है, अनंत। ठीक, बहुत से बच्चे हैं वो यही बात नहीं समझ पाते कि अनंत क्या है। उनके कई क्वेश्चंस रहते हैं कि सर अनंत क्या है, कहां से हम लेके आए। तो अब आप आज से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में अनंत क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जहां से भी लाओगे वो सब अनंत मान लो। ठीक, तो फिलहाल मैंने आपके टॉपिक ये वाला कंप्लीट कर दिया। वीडियो रोकिए और इसको आप कायदे से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये तमाम पिक्चरें बनी हुई, अगर समझ में आए तो कर लेना। ये सब वही पानी वाली बात है मैंने जो बताई थी अभी। ठीक है, तो आप समझ गए, नोट कर लेना इसको।